सो हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं ड्रंक टेक और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेल के एक नए गेमिंग लैपटॉप के बारे में जिसका नाम है डेल G5 15 स्पेशल एडिशन। इसके एक्चुअली 3 वेरिएंट्स आते हैं। एक इंटेल का वेरिएंट है और 2 राइजन के वेरिएंट्स हैं। तो इंटेल का जो वेरिएंट है वो i7 प्रोसेसर के साथ आता है, उसके बारे में हमें बात नहीं करेंगे। एक्चुअली ये वीडियो पूरी तरह से राइजन प्रोसेसर पे बेस्ड है। तो इसमें एक्चुअली 2 वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं। राइजन 5 का एक वेरिएंट है और एक राइजन 7 का वेरिएंट है। तो दोनों ही प्रोसेसर जो हैं वो राइजन के 4000 सीरीज़ वाले प्रोसेसर के साथ आते हैं, जो कि है राइजन 5 4600H और राइजन 7 4800H। और राइजन 5 में आपको 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं और राइजन 7 में आपको 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। तो राइजन 5 वाला जो वेरिएंट है वो बेस वेरिएंट है और वो सबसे चीपेस्ट लॉन्च हुआ है, जो कि अराउंड $879 के आसपास प्राइस्ड है, जो कि अगर कन्वर्ट किया जाए इंडियन रुपीज़ में तो अप्रॉक्स आपको 65,860 रुपीज़ का पड़ता है। तो इसको अगर इंपोर्ट टैक्सेस के साथ इंक्लूड कर दिया जाए तो लगभग आपको 75,000 के आसपास ये इंडिया में लॉन्च हो सकता है, जो कि एक डिसेंट प्राइस है, क्योंकि इसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो लगभग आपको HP ओमेन लैपटॉप के अराउंड ही स्पेक्ड हैं। और वो जो HP ओमेन का लैपटॉप है वो आपको 85,000 के आसपास लिस्ट हुआ है। तो देखा जाए तो 10,000 का डिफरेंस है। और कलर एक्यूरेसी की बात की जाए तो कलर एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा है, क्योंकि आपको इसमें 93% का sRGB देखने को मिलता है, लेकिन उस लैपटॉप में आपको सिर्फ 45% का NTSC देखने को मिलता है, जो कि अराउंड 60% sRGB के आसपास कन्वर्ट होता है। तो राइजन 5 वाले बेस वेरिएंट की अगर बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है 8GB का रैम, जो कि DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है, और 256GB की आपको NVMe SSD देखने को मिलती है इसमें। और आपको इसमें 60 हर्ट्ज़ का पैनल देखने को मिलता है, जो कि फुल HD स्क्रीन है, और इसकी कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, 93% sRGB है। तो जो कि आपको कलर एक्यूरेसी वाले काम करने में, जैसे कि हो गया आपको कंटेंट क्रिएशन हो गया या कोई भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलानी है, तो आप बिना किसी एक्सटर्नल मॉनिटर के आप इस पर कोई भी काम कर सकते हो कलर एक्यूरेसी वाला। तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाकी जो इस रेंज में लैपटॉप्स मिल रहे हैं आपको वो बहुत ही ख़राब NTSC के साथ मिल रहे हैं और sRGB के साथ। तो इस अगर फील्ड में बात की जाए तो बहुत ही अच्छा एक स्पेक्स इसका निकल के आता है डिस्प्ले के मामले में। इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड लगा है वो भी AMD का ही है, जो कि है RX 5600M, जो कि एक बहुत ही केपेबल ग्राफिक्स कार्ड है, जिसको आप कंपेयर कर सकते हो NVIDIA के 1660 Ti से, और आपको अप्रॉक्स दोनों में सेम तरह का VRAM देखने को मिलेगा। तो ये तो बात होगी बेस वेरिएंट की। हम लोग बात करते हैं इससे अपर वाले वेरिएंट का, जो कि राइजन 7 के साथ आता है, और इसमें आपको 8 कोर और 16 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे। 16GB की रैम मिलेगी आपको, और फिर 512GB का SSD देखने को मिलेगा, और इसमें भी आपको RX 5600M देखने को मिलेगा ग्राफिक्स कार्ड, जो कि एक बहुत ही केपेबल ग्राफिक्स कार्ड है जैसे मैंने आपको बताया। और इसमें आपको 144 हर्ट्ज़ का एक फुल HD पैनल देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कलर एक्यूरेट है, 93% sRGB के आसपास। तो चलिए बात करते हैं इस लैपटॉप के बिल्ड क्वालिटी के बारे में। मैंने जितने भी सोर्सेस से पता किया तो मुझे पता चला कि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो कुछ खास नहीं है। आपको पूरी तरह से एक प्लास्टिक डिज़ाइन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही स्टर्डी नहीं है। तो ये इसका एक डाउन साइड हो जाता है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप किसी भी लैपटॉप को कम से कम 5 या 6 साल चलाने का सोच रहे हो तो बिल्ड क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, जो कि इसमें एक डाउन साइड है। इसका बिल्ड क्वालिटी उतना कुछ खास नहीं है, और इस पर स्क्रैचेस भी बहुत जल्दी लग जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख ही सकते हैं। अगर पोर्ट की बात की जाए तो लेफ्ट साइड में आपको एक पावर इन का पोर्ट मिलता है, एक मिनी डिस्प्ले पोर्ट मिलता है, HDMI 2.0 मिलता है, USB 3.2 Gen 1 पोर्ट मिलता है, LAN पोर्ट मिलता है, और Type C Gen 2 पोर्ट मिलता है, जिसको आप डिस्प्ले पोर्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। और अगर राइट साइड की बात की जाए तो आपको कंजिंगटन लॉक देखने को मिलता है, 2 USB 2.0 के पोर्ट देखने को मिलते हैं, एक ऑडियो जैक देखने को मिलता है, और SD कार्ड रीडर भी देखने को मिलता है। और चलिए बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि मैं राइजन 7 वाले के स्पेक्स इसमें बता रहा हूँ, तो इसमें आपको 15.6 इंच का एक फुल HD स्क्रीन देखने को मिलता है, जो कि 144 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और अगर इसके कलर एक्यूरेसी की बात की जाए तो आपको 95% sRGB देखने को मिलता है, 73% Adobe RGB देखने को मिलता है, और 74% DCI-P3 कलर गैमेट देखने को मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि ये बहुत ही कलर एक्यूरेट स्क्रीन है और
किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएशन इस पे अच्छे से किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं इसके अपग्रेडेबिलिटी के बारे में। तो इसमें आपको 16 GB का रैम देखने को मिलता है, जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो 32 GB तक, और इसमें आपको 2 NVMe SSD के स्लॉट्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो जो बेस वेरिएंट है Ryzen 5 वाला, वो आपको 51 Wh के बैटरी के साथ मिलता है, और जो Ryzen 7 वाला वेरिएंट है वो आपको 68 Wh बैटरी के साथ मिलता है। तो अगर बेस वेरिएंट की बात की जाए जो कि 51 Wh के साथ आता है, तो वो अराउंड आपको 6 आवर्स के आसपास का बैटरी लाइफ दे देगा लाइट लोड पे। लेकिन आप अगर हेवी गेमिंग करते हो, हेवी लोड पे उसे चलाते हो, तो आपको अप्रॉक्स 1 आवर का ही बैटरी लाइफ मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा कम है। लेकिन आप अगर Ryzen 7 वाले वेरिएंट के साथ जाते हो तो आपको 68 Wh की बैटरी देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं इससे अच्छा परफॉर्म करेगा वो। और इसके अडेप्टर की अगर बात की जाए तो 240 वाट्स का आपको एक बड़ा अडेप्टर देखने को मिलता है। और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, इसका जो CPU और GPU है दोनों AMD ने ही बनाया है, और इसमें एक स्मार्ट शिफ्ट करके एक फीचर मिलता है। इसमें होता ये है कि जो CPU है और जो GPU है दोनों एक साथ मिलके एक वर्चुअल एंटिटी के जैसा बिहेव करते हैं। तो स्मार्ट शिफ्ट ये करेगा कि आप जब भी CPU इंटेंसिव टास्क कर रहे हो, जैसे कोई वीडियो रेंडर कर रहे हो आप, तो उससे में आपका CPU को ज़्यादा पावर मिलेगा और आपको GPU को कम पावर मिलेगा। लेकिन आप अगर गेमिंग कर रहे हो या कोई भी ग्राफिकली इंटेंसिव काम कर रहे हो, तो आपके CPU को कम पावर मिलेगा और आपके GPU को ज़्यादा पावर मिलेगा। और इससे होगा क्या कि आपका इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाएगा, और आप जब रेंडर कर रहे होगे वीडियो फोटोशॉप में या कोई भी अदर एप्लीकेशन में, तो आपका जो रेंडरिंग टाइम है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन एक निगेटिव पॉइंट भी है इसमें कि आप इस स्मार्ट शिफ्ट को ऑफ अपने आप से नहीं कर सकते हो। कोई बटन या कोई फीचर ऐसा नहीं दिया हुआ है कि आप इसे ऑफ कर दो। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतरीन है, और इस पर अगर काम किया जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। और चलिए बात करते हैं अब इसके गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो मैंने जिन सोर्सेज से पता किया है, तो आपको इस तरह के कुछ फ्रेम रेट्स देखने को मिलेंगे। आप अगर Ryzen 7 वाला वेरिएंट लेते हो तो जितने भी गेम्स मैं बता रहा हूँ सारे ही फुल HD रिजोल्यूशन पे प्ले किए गए हैं। तो कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर में आपको अराउंड 95 के आसपास FPS मिलेगा। CSGO में आपको अराउंड 225 के आसपास FPS मिलेगा। डूम इटर्नल में आपको अराउंड 89 के आसपास मिलेगा FPS। जेडाई फॉलन ऑर्डर में आपको 60 के आसपास FPS मिलेगा। रेनबो सिक्स सीज में आपको 108 के आसपास FPS मिलेगा, और रेड डेड रिडेम्पशन 2 में आपको 41 के आसपास FPS मिलेगा। और कीबोर्ड की बात की जाए तो ये एक RGB कीबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, और इसके जो की कैप्स है वो नॉर्मल कीबोर्ड से थोड़े छोटे हैं। तो जिनके हाथ थोड़े से बड़े हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इस पर टाइप करने में, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। इसमें जो ट्रैक पैड मिलता है वो आपको विंडोज प्रिसिशन ड्राइवर के साथ मिलता है, जो काफ़ी स्मूथ है और एक ग्लास ट्रैक पैड है। और इसका वेबकैम बाकी गेमिंग लैपटॉप की तरह ही काम चला हुआ है। 720p का आपको वेबकैम देखने को मिलता है, जो कि कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर आप स्काइप या जूम मीटिंग्स या कुछ भी करते हो तो नॉर्मल काम आपका चल जाएगा। और हाँ, मैं डिस्प्ले के बारे में एक बात बताना भूल गया कि आपको 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। और इसका कीबोर्ड का जो बैकलाइट है उससे आप सिर्फ ऑन या ऑफ कर सकते हो। इसमें ब्राइटनेस कंट्रोल करने का कोई ऑप्शन नहीं है, जो कि एक डाउनसाइड है इस कीबोर्ड का। ओवरऑल तो ये डिवाइस बहुत ही अच्छा है अगर कंपेयर किया जाए इससे आसूस टफ गेमिंग लैपटॉप के साथ, क्योंकि इसमें जो डिस्प्ले देखने को मिलता है वो कलर एक्यूरेट नहीं है। लेकिन डेल के G5 में आपको 93% का sRGB देखने को मिलता है, जो कि उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा कलर एक्यूरेट स्क्रीन हो जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक डिसेंट डिवाइस है, आप इसे कंसिडर कर सकते हो। तो फाइनली डेल G5 के दोनों वेरिएंट फ्लिपकार्ट पे लिस्ट हो चुके हैं, जो कि कल से लैपटॉप बोनांजा सेल में आप खरीद सकते हैं जिनको। लेकिन जो MRP जो लिस्ट हुए हैं वो है Ryzen 5 वाला लिस्ट हुआ है आपको 92,000 में, और Ryzen 7 वाला लिस्ट हुआ है आपको 1,05,000 में, जो कि मैंने जो पहले गेस किया था उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी महंगा एक ऑप्शन हो जाता है, और आसूस टफ से अगर गेमिंग से अगर इसे कंपेयर किया जाए तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है आपको। तो पहले देखते हैं कि कल किस सेलिंग प्राइस पे ये लॉन्च होता है, क्योंकि मैंने जो ये प्राइस बताया 92,000 और 1,05,000 ये उसकी MRP है, तो मे बी सेलिंग प्राइस थोड़ी सी कम होगी। लेकिन फाइनली देखते हैं कि कल किस प्राइस पे इन्होंने सेल करना है, तो उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि ये जो प्राइस टू वैल्यू रेशियो इसका अच्छा होता है कि नहीं। और आप इसे कंसिडर करिएगा या आसूस टफ A15 को कंसिडर करिएगा, ये भी मैं आपको कल या परसों अपडेट कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना अच्छा लगा हो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।